वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी ऑनलाइन क्लास आपके पास। मैं अनुभवराज। आज हम लोग एलआरसी पर फाइनल कट ऑफ देखने जा रहे हैं कि जो सिलेक्शन होगा वो अंतिम रूप से कितने परसेंट मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चों को होगा। सभी को एक साथ गुड इवनिंग, राम राम, सभी को प्रणाम। और मैं विलंब से हूँ, थोड़ी आपकी डिस्कशन चल रहा था एक्सपर्टों के साथ हम लोगों की बैठ करके एग्जैक्ट डेटा क्या सही है। सो मैं समझ रहा हूँ कि आवाज़ वगैरह सभी आप लोगों को क्लियर प्राप्त हो रहा है। और जल्दी जल्दी जुड़ जाएं, अपने दोस्तों से शेयर करें। हम लोग एक एक चीज़ आज बहुत बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग और देखेंगे कटअप पर। चलिए, आर के शॉर्ट वीडियो गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। उसके बाद सर क्या लिखा है इन्होंने, डिजी लॉकर के सर्टिफिकेट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। गुड इवनिंग ऑल टू ऑल स्टूडेंट्स। बिहार से डिप्लोमा किया हूँ, 65 पॉइंट है टोटल सिलेक्शन का। कोई चांस में टोटल चीज आज क्लियर करूंगा, टोटल चीज एक एक चीज हम लोग देखेंगे, एक एक चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फाइनल कटअप की हम लोग बात करेंगे, तो क्लियर कट हम लोग इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सभी लोग जल्दी से लाइव आ जाएं, A to Z सभी स्टूडेंट्स जो भी मुझे देख पा रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कि फटाफट जल्दी अपने फ्रेंडों से शेयर करिए और लाइव आ जाइए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे हम लोग। गुड इवनिंग टेक्निकल सूर्या, दिलखुश सर, यहाँ पर कोई नहीं अपना, सब अपना है। वेरी गुड सर, यहाँ कोई नहीं अपना, सब आप अपना है। वेरी गुड, क्या लिखना चाह रहे हैं और जल्दी जल्दी ज्वाइन करेंगे। मात्र अभी 124 स्टूडेंट जुड़े हैं और सभी से रिक्वेस्ट हमारा कि आप जितना जल्दी जुड़ जाएंगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे चीज़ों को। हम लोग एक एक करके देखेंगे। सर लेटरल एंट्री स्टूडेंट्स फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में मार्कशीट का अपलोड करेगा, इस पर भी एक वीडियो मैं कल लेकर के आ रहा हूँ कि फॉर्म की टोटल इंफॉर्मेशन क्या कुछ होगा। आयुष आनंद लव यू भाई, आपको भी लव यू। और लोग सभी को प्रणाम। अमर कुमार प्रणाम। इंजॉय बॉय सर, फाइनली बताइए कि ये जॉब करने कितने साल तक रखेगी। इस पर भी हमने कई बार बता रखा है कि अभी इतना जल्दी हटा नहीं सकता। यार राज आर्यन सर जी सादर नमन, थैंक यू सर। परमानेंट वैकेंसी आने की चांस है क्या, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। थोड़ा जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। क्या आप डिस्कशन स्टार्ट करें हम लोग कटअप पर? कटअप पर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करें। सर एनसीएल किस लेवल का, ब्लॉक लेवल का एनसीएल बनेगा। अब हम लोग थोड़ा कमेंट से अलग, कब तक फाइनल करेगा सर जी एलआरसी? ये संभावित मार्च तक के चलेगा प्रोसेस, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। मार्च अप्रैल में ज्वाइन करा लेगा आप लोगों। कब तक फाइनल करेगा? विकास सिंह। और डेट ऑफ बर्थ 1/5/2004 है, फॉर्म नहीं भर सकते तो उस पर कोई सुधार नहीं होने जा रहा। चलिए हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं और फटाफट दोस्तों से जोड़ लीजिए, क्योंकि लेट आने के पीछे एक भी कारण था कि बहुत सारा प्रसाद का दिन था, लोग बाहर भी होंगे। हम समझते हैं कि सारे बच्चे अपने घर पर होंगे और हमसे जुड़ रहे होंगे। हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे एलआरसी फाइनल कट ऑफ। चार चीज की मैं अपडेट करने जा रहा हूं, एएसओ, कानूनगो, अमीन और लिपिक के लिए। सबकी पद मैंने पहले क्लियर बता रखा है। एएसओ के लिए 355, कानूनगो के लिए 758 और अमीन के लिए 8244 और लिपिक के लिए आपको 744 है। सो हम लोग अब देखेंगे एक एक चीज बहुत बारीकियों से। कटअप पर एनालिसिस कितनी स्ट्रांग की गई है, इस पर हम लोग एक एक बारीकियों से चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। प्यारे स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार के डायरेक्टरेट, जो लैंड रिकॉर्ड एंड सर्वे हैं गवर्नमेंट ऑफ बिहार के, उसके द्वारा आपकी रिक्रूटमेंट 4 पोस्ट के लिए दिया जा रहा है, जो कि आपके ये पद हैं। और टोटल पदों की संख्या 10,101 है। टोटल पदों की संख्या 10,101 है।
और आज हम लोग देखने जा रहे हैं एलआरसी का फाइनल कटअप क्या बनने वाला है। क्योंकि मैं यहां थोड़ा सा और क्लियर कर दूं कि काउंसलिंग के लिए सारे लोग जितने सही तरीके से फॉर्म भरेंगे उन सभी को कॉलिंग होगा। क्या अंतिम रूप से सारे लोग तो सिलेक्शन नहीं हो जाएगा उनका, अंतिम रूप से सिलेक्शन उन्हीं का होगा। सो जो बच्चे के अच्छे मार्क्स होगा मैट्रिक में और डिप्लोमा में, तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एएसओ की बात करेंगे, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, स्पेशल सर्वे असिस्टेंट सेटलमेंट ऑफिसर जो हैं। सो कुल पदों की संख्या 355 है। इनकी जितनी डॉक्यूमेंट पर हमने वीडियो बनाया आपको बताया, डॉक्यूमेंट यदि इनके पास उपलब्ध हैं, एकेडमिक डॉक्यूमेंट तो निश्चित रूप से उपलब्ध होगा इनका, लेकिन इशू आएगा कहां पर, एक्सपीरियंस पर। ये जो पार्ट हैं ये सभी के पास सही नहीं हो सकता। पिछले बार जिस तरह से गड़बड़ी हुई है इसके कारण इन्होंने टर्म कंडीशन लगा रखा है कि एक्सपीरियंस जो है अपॉइंटमेंट लेटर चाहिए होता है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, पे स्लिप 6 मंथ का चाहिए होता है, सैलरी अकाउंट बैंक का 6 मंथ का स्टेटमेंट चाहिए होता है। ये 4 चीजें सबके पास नहीं हो सकता जो जेन्युइन रूप से कहीं काम कर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने बताया कि जो लोग कोई कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं उनके लिए यह बेहतरीन है। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि जो लोग सही से फॉर्म भर लेंगे, और बहुत आइडिया नहीं है कि कितने लोग जॉब में हैं। बीटेक में बहुत ज्यादा संख्या में लोग 8 लाख 10 लाख प्रत्येक ईयर पास आउट होते हैं पूरे इंडिया से, तो पदों की संख्या बहुत कम भी है। लेकिन मेन कंडीशन यही है कि जिनकी फॉर्म सही हो या डॉक्यूमेंट सही हो, लगभग उन लोगों की सिलेक्शन होने की संभावना है जिनका लगभग 75 या 70 के आसपास जो पॉइंट्स बन रहा है, तो जेन्युइन आदमी हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं एक अनुमान कर रहा हूं। लेकिन आवेदन आने की स्थिति पर ही स्पष्ट हो पाएगा। हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कानूनगो का। ये कानूनगो में भी सेम चीजें लागू होता है, और ये स्क्रीनशॉट करके भी रख लीजिएगा आप लोग, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है यहां से भी आप क्लियर रख लेंगे। तो कानूनगो में भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा जिनके पास एक्सपीरियंस का सारा डिटेल है, अपॉइंटमेंट लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पे स्लिप, सैलरी अमाउंट, सैलरी अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट। सो हमने इसीलिए बताया था कि एलआरसी में जो 2 साल से अमीन के पद पर कार्यरत हैं उनके पास सारे चीजें ये ऑथेंटिक हैं, और उनकी एक अच्छा मौका है। 744 पद हैं, सॉरी 758 पद हैं, और उनकी रेगुलर होने की चांसेस, प्रमोशन होने की चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है अमीन से कानूनगो में। और प्रीवियस यदि उनके पास एक्सपीरियंस है, कहीं ना कहीं काम लोग करते ही होंगे, साल भर 6 महीने 1 साल 2 साल का, तो और भी उनकी पॉइंट्स बन जाएगा और कंफर्म उनकी सिलेक्शन यहाँ बन जाएगा, क्योंकि उनके पास सारे चीज खुद उसी डिपार्टमेंट का है, तो उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं है। तो हम समझते हैं कि इसमें भी बहुत ज्यादा कट ऑफ क्लियर करने की जरूरत नहीं है, इसलिए क्योंकि इनकी कोई डेटा नहीं है कि किनके पास ये सही चीजें प्राप्त होगा। तो जो लोग भरेंगे सही सही उनका सिलेक्शन कंफर्म ही हम मान के चल रहे हैं। अब लिपिक का भी देख लें। लिपिक में 10th 12th और ग्रेजुएशन, ये तीनों का मार्क्स, पीजी का भी मार्क्स जुटना है 5%, तो सभी का कैटेगराइज किया गया है। तो इसकी भी संख्या बहुत मास स्तर पर है। तो हमारी जो आकलन है, हमारे एक्सपर्ट की जो आकलन है, लगभग फाइनल सिलेक्शन इसका 78-79% जिनका नंबर है ग्रेजुएशन में और पीजी वगैरह किए हुए हैं, तो सिलेक्शन हो जाएगा वैसी स्थिति में, क्योंकि सीटों की संख्या 744 ही मात्र हैं, और ननटेक जितनी भी रिक्रूटमेंट आता है वहां मास संख्या में लाखों में लोग होते हैं। तो निर्भर करेगा कि इनकी फॉर्म कितना भरा जाएगा और कितने लोग होंगे। सो हम लोग अब स्पेशल जिसकी डिमांड है वो है हमारा स्पेशल सर्वे अमीन का, स्पेशल सर्वेक्षण अमीन की पद, जो कि 8244 पोस्ट हैं। हमने पहले भी आपको चीजें बता रखा है कि क्या क्या रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं, और मैट्रिक, इंटर और डिप्लोमा। तो मैट्रिक के बाद 3 ईयर डिप्लोमा किए हैं या 12th लेवल पर आप 2 ईयर डिप्लोमा किए हैं, एलिजिबल हैं। ये सारा डॉक्यूमेंट्स के लिए रिगार्डिंग मैंने बनाया था। अब हम इसी पर आज फाइनली अमीन के कट ऑफ हम लोग एक्सरसाइज करके निकालेंगे, और आप बताएंगे, और उसी के आधार पर कट ऑफ हम तैयार करेंगे। कुछ चीजें मैं आपसे भी लूंगा, और आप जब बताएंगे तो मुझे भी थोड़ा फायदा होगा और हम ज्यादा चीजों को कर पाएंगे। देखते हैं। बिहार प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थान से 4 सत्र में पास आउट संभावित उम्मीदवारों की संख्या निम्न प्रकार से गणना की गई है। हमने आज जो कट ऑफ तैयार किया है जिसमें महत्वपूर्ण रूप से 4 सेशन के बच्चे,
क्योंकि 4 सेशन से पूर्व के बच्चे एलआरसी में अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक बार प्राप्त कर रखा है, दोबारा भी जिनका नहीं हुआ वो भी इस बार फॉर्म भरेंगे। तो लगभग लोगों की सिलेक्शन हुई है, लेकिन 400 से 500 या मैक्सिमम 1000 ऐसे बच्चे थे जो वेटिंग में रह गए थे या फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है। वही बच्चे हैं जो बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास आउट हैं। पिछले बार बिहार राज्य के प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बच्चे एलिजिबल नहीं थे 40% रिजर्वेशन में, इस बार उन्हें भी किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि बिहार राज्य के सरकारी महाविद्यालय लिखा हूं मैंने, सरकारी पॉलिटेक्निक महाविद्यालय एवं एआईसीटी से मान्यता प्राप्त, ये बहुत महत्वपूर्ण टर्म्स हैं। ये चीजें जो मैंने लिखा है आपका, ये विज्ञापन में भी शब्द लिखा हुआ है। इसका ये मतलब होता है कि इस बार एलआरसी जो हैं एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान के बच्चे को ही रोजगार देगी। एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान के बच्चे को ही इस बार रोजगार देने की तैयारी में है, चाहे वो बिहार से बाहर से करके आए हों या बिहार के बच्चे हों। तो ये चीजें मैंने यहां क्लियर कर दिया। जो यूजीसी से सर्टिफिकेट खरीद के आ रहे हैं कृपया सावधान हो जाएं। फॉर्म तो भर लेंगे आप, लेकिन फॉर्म भरने के बाद आपकी नौकरी नहीं होने की चांसेस हैं, और पूरी तैयारी रखी है इस बार एलआरसी ने। अब हम लोग थोड़ा और देखेंगे। हम लोग आज खास करके जो ये डेटा 4 सेशन का हम दे रहे हैं वो बिहार पॉलिटेक्निक के बच्चे हैं। और बिहार पॉलिटेक्निक के कौन कौन सा बच्चे हैं, कहां के बच्चे हैं? तो ये गवर्नमेंट कॉलेज के 4 सेशन, और इधर आप देख रहे हैं प्राइवेट कॉलेज के 4 सेशन। गवर्नमेंट कॉलेज का सेशन है 16 से 19, सेशन 17 से 20, सेशन 18 से 21, सेशन 19 से 22। सेम सेशन आपके प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का भी है, 16 से 19, 17 से 20, 18 से 21 और 19 से 22। ये 4 सेशन के बच्चे कितने संख्या में उपलब्ध हैं बेरोजगारी की हालत में, हम लोग इस पर चर्चा कर लेंगे। तो बाद बाकी पूरा फिगर आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग देखें, अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजों से सेशन वाइज कितने बच्चे पास आउट हैं, कितने कॉलेज संचालित थे उस समय और कितने बच्चे पास आउट हैं। तो हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट कॉलेज से उस समय जो था 16-19 सेशन में ये सब कॉलेज थे। आप स्क्रीनशॉट भी करके रख सकते हैं इस डेटा को, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि हमारे सेशन में कौन से कॉलेज में कितने सीट था, कितना नामांकन हुआ गवर्नमेंट कॉलेज का, और कितने बच्चे पास आउट हुए। तो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो आप देखेंगे ये सेशन 16-19 का है। 16-19 सेशन में हमने कंसिडर 0-0 लिखा है, वोमेंस मुजफ्फरपुर और गवर्नमेंट वोमेंस पॉलिटेक्निक पटना, इसमें सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है, क्लियर है। और एक मुंगेर पॉलिटेक्निक कॉलेज में सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती है। रेस्ट आपके जो कॉलेजों की संख्या है 32, उसमें से 29 कॉलेज में सिविल की पढ़ाई हो रही है 16-19 सेशन में। अब इसमें कितने स्टूडेंट्स की एडमिशन हुआ था ये देखें हम लोग थोड़ा। टोटल एडमिशन 1810 बच्चों का हुआ था सिविल ब्रांच में 16-19 सेशन में। अब इसमें थोड़ा एक कंडीशन है, मैं आपसे पूछता हूं कि आप जो 16-19 में एडमिशन लें या किसी सेशन में एडमिशन लें, आपके कॉलेज में पढ़ने वाले एडमिशन लेने वाले 60 विद्यार्थियों में से फाइनल रिजल्ट कितने विद्यार्थी ने प्राप्त किया? बच्चे कुछ बताएंगे हमें? मैं आप लोगों से बोल रहा हूं, थोड़ा सा प्लीज रिक्वेस्ट होगा कि आप कमेंट करें। बीच में मैं रोक रहा हूं कमेंट के लिए, और कमेंट करें। चंटू कुमार 45, हर्ष किंग 45, नीलकमल 55, 40, 50, 45, 57, 50, 45, 38, 30। चलिए एक एवरेज हम लोग मान के चलते हैं। दैट क्लियर? मैं समझ गया कहीं 47 भी होंगे, किसी कॉलेज में 50 भी पास किए होंगे। यहां हमारे अनुसार से हमें जो लगा है कि सेशन वाइज बच्चों का पास आउट होना, 60 लोग एडमिशन ले रहे हैं, 60 लोग में 75% बच्चे ही पास कर रहे हैं और 25% बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं। ये ड्रॉपर का संख्या मैंने घटा दिया 453। एवरेज मैंने निकाला है, लगभग 2-4-10 बच्चे कम बेसी हो सकते हैं। अब प्लीज जब थोड़ा सा हम लोग इस पर देखेंगे तो 16-19 सेशन में 1810 बच्चों ने एडमिशन लिया था, जिसमें ड्रॉपर का संख्या मैंने 453 निकाला है, 25% लेस कर दिया है। तो कुल हमारे पास आउट करने वाले बच्चे जो फाइनल हैं वो 1357 हैं। टोटल जो बच्चे हमारे पास आउट होने वाले हैं बच्चे वो 1357 हैं,
16-19 सेशन में। इसी आधार पर हम लोग नेक्स्ट सेशन का भी देखेंगे। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे ये है 17 से 20। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की अभी मैं बात कर रहा हूं, प्राइवेट का भी आगे बात करूंगा। तो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितने कॉलेजेस थे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आपको भी बेनिफिट होगा, इसकी जानकारी आपके लिए सब दिन के लिए हो जाएगा। और किन किन कॉलेजों में कितने एडमिशन थे, कितने सीट थे आप देखेंगे। टोटल 37 कॉलेज पे एडमिशन हुआ था आपका, टोटल 37 कॉलेजों में एडमिशन हुआ था। और टोटल सिविल ब्रांच में 2050 बच्चों की एडमिशन हुई थी। अब इसमें हम वहां एवरेज यहां भी ले रहे हैं 25% ड्रॉपर का। सो 513 हो सकता है कि 17-20 सेशन में कुछ कम ड्रॉप किया हो, लेकिन एवरेज हम मान के चल रहे हैं, जिससे एक डेटा फाइंड आउट हो जाएगा कि इतने बच्चे बाहर हैं। उससे हो सकता है कुछ ज्यादा हो, उससे कम भी हो। सो फाइनल पास आउट हमने ड्रॉपर 25% लेट्स किया, 1537 बच्चे 17-20 सेशन में पास आउट हैं। सो कृपया आगे हम लोग देखें अगले सेशन में। सो बच्चे अभी मैकेनिकल पर चर्चा करेंगे, इसके बाद आप लोग पहले यहां देखेंगे। हम कमेंट नहीं देख रहे हैं, पहले चीजों को बताएं आपको। सो गवर्नमेंट कॉलेज सिविल इंजीनियरिंग की 18-21 सेशन में कितने कॉलेजेस थे। सो प्लीज आप अपना यहां से स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं कॉलेजों की संख्या को भी। सो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टोटल 39 सीट पे, सॉरी 39 कॉलेज आपके 18-21 सेशन में हो गया था। और टोटल 39 कॉलेजों में टोटल एडमिशन जो था 2290 बच्चों का, यहां सबसे ज्यादा एडमिशन हुआ था बच्चों को। और 25% ड्रॉपर को मानते हुए 573 मैंने यहां भी लेस करा है। और 717 हो सकता है, थोड़ा बहुत देख लेना, 717 बच्चे यहां से पास आउट हो रहे हैं। तो ये 18-19 सेशन के हैं। अब मेजर बैच जो फाइनल हमारे सामने एकदम पहला फॉर्म होगा हमारा इस सेशन के बच्चों का 19-22 का, जो कोविड में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। इस बैच से काफी दहशत में पुराने वाले बच्चे हैं कि सर इन लोगों को तो बहुत ज्यादा बोनस मार्क्स मिला, लेकिन मैं जान रहा हूं इनको जितना मिला उतना लॉस भी हुआ है। अगले सेमेस्टर में बोनस के बदले उनकी नुकसान भी किया है। तो ओवरऑल यदि मानेंगे तो सारे सेशन में कमोवेश इसी तरह का नंबर प्राप्त है। सो इनके कॉलेजों की संख्या कितना था ये भी हम लोग देख लें एक बार। ये देखिए, आप टोटल कॉलेज को स्क्रीनशॉट बना के रख सकते हैं, आपके लिए बेनिफिट है 19-22 सेशन के बच्चों का। 19-22 सेशन में टोटल 37 कॉलेज। हाँ, इसमें कुछ कॉलेजों को ड्रॉप कर दिया गया था, 2 कॉलेज में शायद एडमिशन नहीं हुआ था। लखीसराय में सेशन नहीं था, और नहीं सॉरी उसमें था 18 वाले सेशन में, लखीसराय में नहीं था सिविल ब्रांच, इसलिए उसका कम था। टोटल 44 कॉलेज हैं, 44 19-22 सेशन में 44 कॉलेजेस हैं। 44 कॉलेज में टोटल एडमिशन हुआ था 2770 सिविल ब्रांच में, जिसमें 25% मान लो 45 के हिसाब से ड्रॉप किया बच्चा, तो 692 बच्चा ड्रॉप किया। और फाइनल पास आउट 2078 स्टूडेंट हमारे एक एवरेज अनुमान रिसर्च के अकॉर्डिंग बच्चों से फीडबैक के आधार पर ये हैं। 2078 बच्चे सिर्फ 19-22 सेशन में पास आउट हैं। और एलआरसी में फॉर्म भरने के लिए कंप्लीट रूप से बीएच स्पेशल पर भी बहुत जल्द मैं लाऊंगा मनीष यादव जी, बहुत जल्द उस पर भी अपडेट अब कर देने की समय आ गया है, मैं दूंगा। सो प्लीज कमेंट मैं देख नहीं रहा हूं, बच्चे हमारी इस चीज को पहले समझे, ये मेजर चीजें हैं। तो फाइनल पास आउट बच्चे हमारा 2078 हैं। अब हम लोग थोड़ा देखें प्राइवेट का। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या 24 है, आप स्क्रीनशॉट करके रख लेंगे अभी वर्तमान में। और 16-19 से लेकर के 19-22 सेशन तक कॉलेजों की प्राइवेट संख्या नहीं बढ़ा है। तो हमने एक एवरेज निकाल लिया है, सभी सेशन में इतना ही कॉलेज हैं, 1830। और इसमें हमने 30% ड्रॉप किया कराया बच्चों का। प्राइवेट कॉलेज में बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ज्यादा फेल करते हैं और धीरे धीरे करके इंप्रूव करते हैं अपनी क्वालिटी को। तो यहां पर हमने 30% ड्रॉपर को रखा है। और बच्चे 30% के हिसाब से 549 बच्चे होते हैं हमारा। फाइनल पास आउट जो है 1830 एडमिशन में से 1281 बच्चे एक सेशन में पास कर रहे हैं। तो सिमिलर डेटा होगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। प्राइवेट कॉलेजों की संख्या किसी सेशन में नहीं बढ़ा है और चारों सेशन में सेम ही रहा है। तो हम लोग एक बार देख लेंगे सभी सेशन का, पुनः सेम डेटा आपको प्राप्त होगा और सेम एडमिशन, सेम ड्रॉपर और सेम हमने पास आउट रखा है डेटा।
इसी तरह आप देखेंगे 18 21 का भी, 17 20 आपने देखा, 18 21 में भी आपको टोटल 1281 बच्चे पास आउट हैं। और आप देखेंगे 19 22 सेशन में सेम कॉलेजों की संख्या नहीं बढ़ा है यहाँ, और 1830 एडमिशन है टोटल स्ट्रेंथ का, ड्रॉपर 30% है, फाइनल पास आउट आपके 1281 बच्चे हैं। तो हम लोगों ने देखा कि कॉलेज वाइज कितने एडमिशन हुए थे हमारे बच्चों को, इस 4 सेशन में कितने बच्चे पास आउट हुए। अब हम लोग थोड़ा सा और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक डेटा आपके स्क्रीन पर है, एक डेटा स्क्रीन पर है जो कि 16 19 में फाइनल पास आउट संख्या, 17 20 में फाइनल पास आउट संख्या, 18 21 में फाइनल पास आउट संख्या, और 19 22 में फाइनल पास आउट संख्या गवर्नमेंट कॉलेज का है, इधर प्राइवेट कॉलेज का है। तो टोटल हम लोग देखेंगे, टोटल जब देखेंगे तो 6689 गवर्नमेंट कॉलेज से इस 4 सेशन में पास आउट बच्चे 6689 मतलब 89 हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से 5154 है। टोटल जब आप करते हैं तो आपको प्राप्त होता है ग्रांड टोटल 11,813 बच्चे इस 4 मात्र सेशन में हैं। हमने इसको टोटल लिया राउंड फिगर में 12,000, और 12,000 बच्चों पर मैं डेटा बना रहा हूं। कुछ सेशन में कम गए होंगे पास आउट, या किसी में बढ़ गए होंगे, तो हमने यहाँ लगभग 150-200 की संख्या में यहाँ इंक्रीज कर लिया है। KRS मोटिवेशनल सर, हमने 10वीं बाद डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल किया है, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन क्या है सर, और 12वीं की जगह पर क्या क्या है, ये सब मैं चर्चा करूंगा। कृपया मैं आपके मैसेज को पढ़ ले आऊं। लास्ट में KRS मोटिवेशनल जी आपको हम अपडेट करेंगे, कृपया हम इस पर अभी काम करें। कुछ बच्चे आ रहे हैं जिसका बैक पेपर है सर, तो वो भी सर्टिफिकेट नंबर इस सब पर चर्चा करेंगे, हमने बताया भी है। तो हम लोग इसको फोकस करें। राउंड फिगर हमारे पास 12,000 बच्चे इस 4 सेशन में भी हैं, और पिछले सब सेशन की बात करें जहां प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को 40% में रिजर्वेशन नहीं देने के कारण उनका एक भी सिलेक्शन नहीं हुआ था LRC में, और गवर्नमेंट कॉलेज के लगभग 500 से 700 800 के बीच संख्या है, एग्जैक्ट हम नहीं बता पाएंगे। तो उतने संख्या में बच्चे पहले से और भी बेरोजगार हैं, जो कि अभी रोजगार बड़े स्तर पर नहीं आया है। ये 12,000 के अकॉर्डिंग हम डेटा बना रहे हैं, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे फाइनली। प्यारे बच्चे, ये डेटा आप भी स्क्रीनशॉट करके रख सकते हैं कि लगभग इतना बच्चे आपके इस 4 सेशन में हैं। अब आगे की प्रश्न है, बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में किस कैटेगरी के कितने छात्र पढ़ते हैं? जब आपको यह पता नहीं होगा कि सर्वाधिक नंबर ऑफ स्टूडेंट किस कैटेगरी के उस कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, तब तक आपको यह चीज जानकारी नहीं निकाल पाएंगे किस कैटेगरी का क्या कट ऑफ हो जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं बताने जा रहा हूं, और ये आपके एनालिसिस पर हैं, आपके बच्चों के फीडबैक पर हैं, आपके इंस्टीट्यूशन के फीडबैक पे हैं। प्यारे बच्चे, हम लोग देखेंगे एवरेज औसतन जो है बच्चे UR के हैं या EWS के हैं। UR मतलब UR तो फाइनली सिलेक्शन के बाद आपको ये चीज मिलेगा UR का, लेकिन हम यहाँ EWS को बोलना चाह रहे हैं। इसके बच्चे मात्र डिप्लोमा जो करते हैं वो 7% करते हैं। BC2 के बच्चे जो है 35% की संख्या में एडमिशन लेते हैं डिप्लोमा में। गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज मिला करके जो भी आप कहेंगे, सभी कॉलेज की जितनी सीटें हैं उसमें 35% बच्चा BC2 का होता है। BC1 EBC का बच्चा 30% डिप्लोमा कर रहे हैं, SC का बच्चा 25% डिप्लोमा कर रहे हैं, और ST का बच्चा 3% डिप्लोमा कर रहे हैं। तो ये डेटाज है हमारे पास। अब हम आगे देखेंगे थोड़ा कि 4 सेशन में फाइनल पास आउट 12,000 छात्रों को कैटेगरी के आधार पर बांटे। तो जब हम कैटेगरी के आधार पर इस स्तर से हम बांटते हैं कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना किस कैटेगरी का हो सकता है, तो आपके सामने कुछ फिगर ये आएगा। फिगर ये है, मतलब EWS का 7% उपस्थिति के हिसाब से 840 बच्चे सिर्फ EWS का हमारे गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस मिला करके हैं। BC2 का 4200 बच्चे, 4200, BC2 का 4200 बच्चे जो हैं हमारे डिप्लोमा करके इन 4 सेशन में बैठे। नेक्स्ट आप देखेंगे, और नेक्स्ट देखेंगे हम लोग EBC का बच्चे 30% के हिसाब से 3600 बच्चे जो हैं बेरोजगार हैं इस 4 सेशन में। उसके बाद देखेंगे आप SC के बच्चे 3000 हैं, और ST के बच्चे जो हैं 360 हैं। तो कुल मिलाकर के जब हम लोग देखेंगे कि ये संख्या फिगर जब 12,000 में हमारे प्राप्त हो रहा है कि BC के बच्चे क्या हैं, EBC के बच्चे क्या हैं,
ईडब्ल्यूएस के बच्चे क्या हैं, एसटी के बच्चे क्या हैं, थोड़ा और चीजों को समझेंगे। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना परसेंट मार्क्स कितना छात्र लाते हैं। अब यहां एक और कैटेगरी हो गया कि मार्क्स परसेंटेज लाने वालों की संख्या क्या है। सभी लाइक करो सर, कितना मेहनत करते हैं, थैंक यू। प्लीज कमेंट अभी नहीं देख पाएंगे, हम लोग लास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। इस चीज को थोड़ा समझने की और जरूरत है कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना परसेंट मार्क्स कितना छात्र लाते हैं। कोई एक पैमाना होगा कि इतने परसेंट नंबर लाने वाली संख्या ये होगा, इतने परसेंट नंबर लाने वाला ये होगा, तब जाकर के आप फाइनल मेरिट की ओर बढ़ेंगे। आप जितने प्रकार के यूट्यूबर को आपने देखा होगा ना, उनकी कोई एनालिसिस नहीं है। प्रीवियस ईयर का कटअप, मैं प्रीवियस ईयर का कटअप भी नहीं देखा हूं, मैं बता देना चाह रहा हूं। मैंने सीट देखा है, उसमें कितना फिट बैठेंगे और उनका क्या रोस्टर क्लियरेंस है, उस पर मैं बना रहा हूं मेरिट। उससे मतलब नहीं कि प्रीवियस क्या हुआ, उन्होंने सबको ज्वाइन करा दिया। मैंने भी बोला था कि सबका हो जाएगा, लेकिन मैं वहां पूरा क्लियर नहीं किया था किसका सबका होगा। आज की भी कटअप में क्लियर होगा। प्लीज कमेंट मैं नहीं देख पाऊंगा प्यारे बच्चे, हम लोग यहां चर्चा करेंगे। बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेज में कितना परसेंट मार्क्स कितना छात्र लाते हैं, तो कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त करते हैं। एक कैटेगरी मैंने बनाया 65 से 70%, ऑन एवरेज 65% से कम नंबर अब आज के डेट में बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में बच्चों को नहीं आ रहा। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं जब से 350 का एग्जाम एक्सटर्नल हुआ है और 400 का एग्जाम इंटरनल हो गया है, 16-19 सेशन से नियम बदल गया, तो 10 नंबर टीचर असेसमेंट भी बच्चों को प्राप्त हो रहा है। प्यारे बच्चे, 65 से 70 एक कैटेगरी मैंने बनाया, 70 से 75 दूसरा, तीसरा है 75 से 80 और चौथा है 80 से 90%। अभी तक 90 के आसपास हमें जानकारी नहीं है कि 90 प्लस भी बच्चे नंबर बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से प्राप्त किए हैं। फाइनल सेमेस्टर का मैं बात कर रहा हूं। सर कितना मेहनत करते हैं प्यारे बच्चे, पूरी चीज को एक्सरसाइज मैंने किया है, थोड़ा आप समझ लो। कमेंट हम लोग करेंगे, अच्छे अच्छे शब्द लास्ट में पढ़ेंगे भी और देखेंगे भी, तब आपको जाके पूरा अपने से आप निकाल लोगे कि मेरा परसेंटेज क्या है, मेरा सिलेक्शन क्या है और मेरा क्या हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मैं कौन होता हूं कहने वाला कि तुम्हारा होगा या नहीं होगा। सारी चीजें आपके आंख के सामने होगा प्यारे बच्चे, आप देखो तो सही। कितना प्रतिशत छात्र लाते हैं। अब ये देखिएगा कि 65 से 70% लाने वाले छात्रों की संख्या कितना है जो पास आउट हुए हैं, उसमें से 20% छात्र जो है 65 से 70% नंबर लेके आते हैं। 20% का मतलब होता है कि 9 स्टूडेंट, 45 यदि आपने पास आउट कराया है तो 9 स्टूडेंट का नंबर जो आप देखिएगा खुद से अपने कॉलेज में एनालिसिस करके कि 8, 9, 10 बच्चों का 65 से 70% के बीच का नंबर है। वेरी सॉरी। उसके बाद 70 से 75% नंबर प्राप्त करने वाले सर्वाधिक संख्या में बच्चे हैं। मास संख्या जो बच्चा का है ना, वो आपका 70 से 75 के बीच मार्क्स प्राप्त करने वाले का, उनका 42% स्टूडेंट इतने मार्क्स लेके आते हैं। 75 से 80% मार्क्स लाने वाले छात्रों की संख्या 30% है। वो 30% बच्चे जो हैं 75 से 80% मार्क्स प्राप्त करते हैं। और 80 से 90 के बीच में जो है वो 8 से 10% बच्चे हैं। 8% का मतलब कहने का है 4 या 5 स्टूडेंट। मैक्सिमम बच्चा होगा तो 6 होगा जो 80% पार कर रहा है। और आपसे मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग थोड़ा बता दो कि आपके कॉलेज से कितने बच्चे 80% लाए हैं। क्या मैं गलत कह रहा हूं या सही? अधिकतम 6 से ज्यादा 80% प्लस नहीं गए होंगे। सर सिविल रूरल एलिजिबल है ना? हाँ यस, रूरल एलिजिबल है सर। थर्ड सेम आपसे क्लास करते हैं ऑनलाइन, 80% आपकी वजह से आया है। थैंक यू प्रशांत कुमार, थैंक यू। और राज वर्मा कोई लिख रहे हैं 1, 2, एक लिख रहे हैं विक्रम 20 नहीं है, सवाल ही नहीं उठता है। 6, 7, 8, 2 ऐसा ही रहता है। चलिए थैंक यू। हमारा ये डेटा लगभग आप लोगों का फीडबैक से भी पता चल रहा है कि मैं सही तरफ जा रहा हूं। 4 से 5 अधिकतम 6 बच्चे हमने मान के रखा है प्रति सेशन, 80% से एवं मार्क्स प्रति कॉलेज में लाने वाले बच्चे। अब हम लोग देखेंगे एवरेज टोटल औसत जोड़ेंगे 20% के हिसाब से 9 बच्चा जो है 65 से 70% ला रहे हैं। 70 से 75% 19 बच्चे ला रहे हैं। और 75 से 80% 13 बच्चों को प्राप्त हो रहा है। और 80 से 90% 4 बच्चों को मैंने लिया है। यदि पूरे बिहार की कॉलेजों को देखेंगे, गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज मिलाकर के जब एवरेज निकालेंगे तो हमें 4 बच्चे प्राप्त हो रहे हैं पूरे बिहार के सभी इंस्टीट्यूशनों का। प्यारे बच्चे, अब थोड़ा और चीजों को समझेंगे। 12,000 जो हमने एक डेटा लिया था, एक आंकड़ा लिया था एवरेज करके,
12,000 छात्रों में कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त किए गए हैं, कितना छात्र है। अब थोड़ा सा हम और देखेंगे। 12,000 में कुल पास आउट छात्रों की संख्या हमने निकाला है 65 से 70% नंबर लाने वाले छात्रों की कुल संख्या है 2400। 12,000 छात्रों में से 65 से 70% सीट नंबर लाने वाले की संख्या है 2400 और 70 से 75% 4 सेशन में बच्चों ने नंबर लाया है 5,040 लोगों का 75 से 80% के बीच जो है नंबर प्राप्त हैं। इसमें कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है, कोई संकोच करने की जरूरत नहीं है। ये 70 से 75% जो आपके नंबर हैं, बच्चों ने 5,040 नंबर लाया है बच्चा ने। और मुन्ना कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू मुन्ना, थैंक यू। थोड़ा हम लोग चर्चा कर लें मुन्ना, फिर पूरी चीजों की चर्चा करेंगे। उसके बाद 75 से 80% छात्र जो लाए हैं उनका संख्या है 3600, 3600 और 80 से 90% जो लाए हैं बच्चे उनका संख्या है 960। आप स्क्रीनशॉट कर लेना, अपने घर से भी तुम अपने कटअप बनाओगे, खुद से तैयार करोगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मैं चेंज करता हूं, आगे फिर देखता हूं थोड़ा और अब मजे की बातें आएगा। विज्ञापन संख्या संविदा नियोजन, मैंने स्पष्ट लिख दिया है बच्चों को, ये परमानेंट बहाली नहीं है, संविदा नियोजन है। और विज्ञापन संख्या 07/2022 पर फाइनल रूप से हम लोग कटअप पर डिस्कस कर रहे हैं। और जो वो पद है आपका विशेष सर्वेक्षण अमील गुण पद 8244, 8,244 पदों के लिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब आरक्षण कोटिवार रिक्तियों को समझें। आपके पास राउंडली पता चल चुका है कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे हैं और रिक्तियों को जान लें कि किस कैटेगरी में कितनी रिक्तियां हैं। प्यारे बच्चे को एक लिख रहे हैं कृष्णा कुमार सर, डाटा एनालिसिस एकदम सही है, थैंक यू, हम लोग चर्चा करेंगे एकदम। और एक सुमन लिख रहे हैं गुड इवनिंग सर, गुड सर। सभी से फिर चर्चा मैं लास्ट में करूंगा, प्लीज इस पर हम लोग देखें। प्यारे बच्चे, ये आपके विज्ञापन निकल करके आया है एलआरसी डिपार्टमेंट से। अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1, EBC के लिए, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए, अनारक्षित सीट और आर्थिक रूप से कमजोर EWS के बच्चे के लिए। अब इसमें हम लोग थोड़ा देखने की कोशिश करेंगे प्यारे बच्चे कि इस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है। अनुसूचित जाति मतलब SC कैटेगरी में 1301, अनुसूचित जनजाति 75 सीट है मात्र, 75 सीट है मात्र। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 EBC के लिए 1442, पिछड़ा वर्ग BC2 के लिए मात्र 917। याद रखना पद की संख्या 917 BC2 EBC। पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए हैं आपके 282। अनारक्षित मतलब यूआर कोटा में, ओपन है ये यूआर, सभी कैटेगरी के लोग जाएंगे और जनरल वाले भी जाएंगे, 3525। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS जो 10% रिजर्वेशन दिया गया उनका 722। अब हम लोग थोड़ा और चलते हैं डिटेल से। नीचे जो शब्द लिखा हुआ आपके स्क्रीन पर, इंडिया के सभी AICTE मान्यता प्राप्त, मैंने फिर यहां लिखा है, आप देख लीजिएगा नहीं तो बच्चे परेशान होंगे। AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान ही इस बार चलेगा, UGC नहीं चलेगा। जो UGC का डिग्री खरीद रहे हैं, आपका घर परिवार का पैसा भी चला जाएगा और नौकरी भी नहीं होगा, साथ में उपहार में जेल भी आपको इस बार होना होगा। पूरी तैयारी आपकी है। कुछ बच्चे नाराज हैं, कुछ लोग गलत कमेंट भी करते हैं हमारे खिलाफ कि देखिए तो सर ऐसे बोल रहे हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख लगा के डिग्री खरीद लिए, बोल रहे हैं नौकरी नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि UGC वालों को इस बार नौकरी नहीं होने दूंगा, मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपके कारण आज हमारे बच्चे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का रोड पर हैं। आप डिग्री नहीं खरीदे होते तो उस गरीब मजदूर किसान का बेटा आज जो है जॉब में होता। मैं दावे के साथ ठोक के कहता हूं, मेरी पूरी तैयारी है, इस बार UGC को नौकरी नहीं होने दूंगा। आप मेरे कोचिंग चलने देना या कोचिंग को बंद करा देना, ये मेरी तकलीफ नहीं होगा। और जब ईमानदारी से मैं काम करूंगा तो बहुत नौजवान प्यार देने वाले मेरे साथ हैं, मैं खड़ा भी रहूंगा क्योंकि उनका प्यार मुझे मिलता रहता है और मिलता रहेगा। AICTE से मान्यता प्राप्त इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूशन के बच्चे यदि हमारे यहाँ रोजगार करना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के द्वारा हमारे यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं है और हमारे यहाँ जब विज्ञापन निकलता है तो ऊपर में ही लिखा रहता है कि इस आवेदन के भरने के लिए भारत की नागरिक होना चाहिए। तो भारत मतलब इंटायर ऑल। इस पर भी थोड़ा सा चीजें क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ स्थानीय नीति लागू नहीं हो सकता है क्योंकि हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है और ट्राइबल स्टेट हमारा नहीं है, इसलिए स्थानीय नीति लागू
नहीं होगा। क्लियर हो गए? सो अब देखेंगे 40%। तो ये जो एआईसीटी के लिए जो पद हैं, अब इसमें से रिजर्वेशन हमारा दो तरह का कर दिया। 60% सीटें ओपन है और 40% हमारा सीट जो है रिजर्व है बिहार राज्य के पॉलिटेक्निक संस्थानों के लिए जो एआईसीटी से मान्यता प्राप्त है। सो इसमें 60% ओपन में 4946 पद हैं। 60% सीट में 4946 टोटल पदों की संख्या में, जो 8244 पद हैं उसमें, और एआईसीटी से मान्यता प्राप्त संस्थान बिहार की जो है उसके लिए बच्चों के लिए 3200, मात्र 3298 सीट है। प्यारे बच्चे, जिस यूट्यूबर ने कहा था कि सभी का हो जाएगा, मैं ठोक के कहता हूं कि उन्हीं का होगा जिसने सेमेस्टर में पढ़ के दम के साथ नंबर लेकर के आया है। ठोक के मैं कहता हूं अब आगे बढ़ता हूं, कहानी बदल जाएगा। अभी तक की इसलिए मैं नहीं लाया, छठ पूजा के पहले ही मैं लेके आने वाला था इसको, लेकिन बहुत हमारे एक्सपर्ट ने कहा कि सर पूजा खराब हो जाएगा, बहुत बच्चे मायूस हो जाएंगे, बहुत होपफुल हैं बच्चे। लेकिन सच अपराध नहीं है बोलना, मैं सच वही बोलूंगा जो कि आपके सामने है। मेरी एनालिसिस एक्सरसाइज को देख लेना, आप घर पर अपने से मेरिट बना लेना, बहुत क्लियर हो जाएगा। सो प्यारे बच्चे, आई एम वेरी सॉरी, हम लोग अब देखेंगे कि अब जो बच्चे हैं, या मैंने यहां से बांट दिया, ये टोटल सीटों की संख्या मैंने बांट दिया। ये जो सीट ऊपर आपने देखा है उसको मैं 60 और 40% कर दिया, और 60-40% करने के बाद जो डेटा मुझे प्राप्त है उसे निश्चित रूप से एक बार देखेंगे। ये जो आप देख रहे हैं अनुसूचित जाति के लिए 40%, माने बिहार के बच्चे के लिए 520 सीट और 781 सीट में ऑल इंडिया के बच्चे होंगे। उसी तरह 75 सीट में देखेंगे 45 सीट ऑल इंडिया के लिए हैं, और बिहार से जो पास आउट बच्चे हैं उसके लिए 30 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 के बच्चों के लिए 60% जो ऑल इंडिया के बच्चे उस पर फाइट करेंगे, उसमें आप भी करेंगे 853, और 40% सीटें जो है 569 है, जो कि सिर्फ बिहार स्टेट के बच्चे जो पास आउट हैं वो होंगे। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 60% में जो सीट है 550 है, और 40% में सीट जो है 367 है। उसी तरह पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 60% में 169 पद हैं, और 40% में 113 पोस्ट हैं। उसी तरह अनारक्षित सीट को जब देखेंगे, अनरिजर्व कैटेगरी यूआर कोटा के लिए, वो सीटें 60% में 2115 हैं, और 40% सीटों में 1410 लोग हैं। तो ये प्यारे बच्चे यूआर तक आगे कहानी। अब ईडब्ल्यूएस को देख लें, पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए 433, और बिहार राज्य से पढ़ने वाले के लिए 289 सीट। अब आपको पूरा फिल्म समझ में आ रहा होगा बेटा कट ऑफ कहां जाने वाला है। मैं जो कह रहा था बच्चों को बहुत उटपटांग फील कर रहे थे। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होगा। सो टोटल 60% सीट जो है 4946 सीटें हैं। 60% सीटों में 4946 पद हैं, जिस पर पूरे इंडिया से कहीं से वो डिप्लोमा किए हों, एआईसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से हैं, तो निश्चित रूप से वो एलिजिबल हैं और उनकी सिलेक्शन होगा यदि अच्छे मार्क्स लेकर के आ रहे हैं। सो प्यारे बच्चे, दूसरा हम लोग देखेंगे 40% में टोटल सीट 3298 है। अब हमने इसको रेड किया, इसको ग्रीन किया। ग्रीन का मतलब ग्रीन सिग्नल है, कोई भी भैया आ सकता है। ये आप देख रहे हैं डेटा जो दिख रहा है ग्रीन में दिख रहा है, यहां कोई आ सकता है। आप भी जाएंगे, बिहार के भी बच्चे जहां इसकी जो कटअप में फिट बैठेंगे जाएंगे, और दूसरे राज्य के भी बच्चे होंगे, दूसरे जगह से डिग्री भी कोर्स करके आएंगे, बिहार के ही बच्चे, सभी का यहां सिलेक्शन होना है। इनके लिए 4946 सीट हो गया, लगभग 5000, और इसमें जो है 3298 लगभग 3300 सीटें। ये रेड सिग्नल है, सिर्फ 40% बिहार के संस्थान के बच्चे ही इसमें सिलेक्शन होंगे। अब थोड़ा हम और आगे मजे की चीजों को देखेंगे। 12000 छात्रों में कितना किस कैटेगरी के लाते हैं नंबर, एवं किस कैटेगरी में कितना छात्रों की संख्या है। अब हमने कैटेगरी भी बना दिया बाबू कि 65 से 70% तक कौन कैटेगरी का बच्चा कितना ला रहा है। थोड़ा सा और देखते हैं, आपके स्क्रीन पर ये डेटा रहा 12000 में से कितने परसेंट, एंड टोटल 65 से 70% लाने वाले टोटल संख्या 2400 है, जिसमें ईडब्ल्यूएस का 168 बच्चे लाए हैं जो 65 से 70% है। BC2 का 35% के हिसाब से 840 बच्चे लाए हैं। BC1 के हिसाब से 65 से 70 नंबर जो लाए हैं बच्चे वो 720 हैं। SC के हिसाब से 600, ST के हिसाब से 72, और टोटल आपको यहां भी 2400 दिखेगा। उसी आधार पर 70 से 75% नंबर लाने वाले ईडब्ल्यूएस का 353, BC2 का 1764, BC1 का 1512, और SC का 1260,
और एसटी का 151, टोटल 5040 बच्चे 70 से 75 नंबर लेकर आते हैं। 75 से 80% नंबर लाने वाले ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे, वो होंगे 252, BC2 का 1260, BC1 का 1080 और एससी का 900, एसटी का 108, टोटल 3600 संख्या यहां है। और 80 से 90% लाने वाले में ईडब्ल्यूएस का स्टूडेंटों की संख्या 67 स्टूडेंट हैं। BC2 में 336, BC1 में 288, एससी में 240, एसटी में 29, टोटल 960 स्टूडेंट, टोटल 12,000 का डेटा है। अब आपके सामने बहुत मजे की चीज आने वाला है। अब बताओ बच्चों, यूआर का कटऑफ क्या होगा? आपके स्क्रीन पर है, पूरा डेटा आपने देख लिया, कुछ बताओ इसमें से आइडिया कि यूआर की कटऑफ क्या होगा। यूआर ओपन, यूआर स्टेट हमने कॉमन बनाया है दोनों के लिए, लगभग उससे एक आध नंबर की आगे पीछे होगा स्टेट में और अदर ओपन में। कुछ बताओ। हम सिर्फ डिप्लोमा के मार्क्स पर एनालिसिस कर रहे हैं, डिप्लोमा के मार्क्स पर अभी मैंने मैट्रिक का जोड़ा नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा की परसेंटेज पर। चलिए, बहुत बच्चों को आ रहा है 78, 85, 90, 76, 80, 80, 80, 80, बहुत बच्चे लगभग तक सही हैं। चलिए, ये रहेगा आपका यूआर का कट ऑफ। आपको दिखाता हूं मैं, सभी पहले कैटेगरी जान लें हम लोग, कैटेगरी वाइज कौन कौन से कैटेगरी हैं। यही 5 कैटेगरी का रिजल्ट बनना है, यूआर, ईडब्ल्यूएस, BC2, BC1, SC और ST, ये 5-6 कैटेगरी हैं जिसका है। तो यूआर का क्या होने वाला है आपके कंप्यूटर पर? जिनका 77% मार्क्स हैं, मैं मैट्रिक का मार्क्स नहीं जोड़ रहा हूं ना, मैट्रिक का मैं बोल रहा हूं, पहले अपनी परसेंटेज की बात करना। 77% जो हमारे बच्चे ला रहे हैं बिहार गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक या बिहार प्राइवेट पॉलिटेक्निक के बच्चों का, यूआर में उनका सिलेक्शन हो जाएगा, यूआर में सिलेक्शन उनका हो जाएगा, कंफर्म रखिए। ये मैं प्रयास है और मैंने जो एक्सरसाइज किया उसके आधार पे। नेक्स्ट, ईडब्ल्यूएस का बहुत जबरदस्त, मैंने बताया था सबका ऑल, ईडब्ल्यूएस ऑल, ईडब्ल्यूएस चाहे जितना परसेंट मार्क्स लेके आए हो, उनकी सिलेक्शन सबकी होना है। ऑल स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आ रहे हैं, 60% भी नंबर है तो संभावना रखो हो ही जाएगी, ये कंफर्म, क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में उनकी उपस्थिति नहीं है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों की उपस्थिति बहुत संख्या में नहीं, अपने डाटा देखा, बताया मैंने। नेक्स्ट देखेंगे BC2, मेरी सॉरी, BC2, BC2 का 75%, 75% एभव ही मान के चलना, बिलो नहीं। 75% BC एभव ही मान के चलना, बिलो नहीं। फाइनल मैं बता रहा हूं, 60-40 सब करने के बाद मैं बोल रहा हूं, ये मत कहना कि 60 में वे चल जाएगा वो चल जाएगा, ये फाइनल में बोल रहा हूं, फाइनल सिलेक्शन। काउंसलिंग में तो सभी आ जाओगे, 3 टाइम कॉलिंग है तो सबको बुला लेगा। ये 75% से अधिक जो BC कैटेगरी में बच्चे ला रहे हैं, सो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। EBC में 73% से अधिक जिनका नंबर आ रहा है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। EBC के बच्चे जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। SC का बच्चा यदि 70 प्लस है, SC का बच्चा यदि 70 से मार्क्स प्लस लेकर के आए हैं, तो निश्चित रूप से उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ST का बच्चा जो है 71% से अधिक मार्क्स लाए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, अब इसमें किन्हीं की प्रश्न हो तो मुझे बताएं। सोनू राजपूत 72, PH स्टूडेंट का क्या होगा सर? PH के लिए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है प्यारे बच्चे, 4% हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है, कैटेगरी में ही कैटेगरी है वो, तो आपका लगभग सिलेक्शन होना है, आप उसकी चिंता नहीं करिए। इतनी संख्या में पदे हैं 8200, तो 8200 भी दिव्यांग तो होंगे नहीं, मेरे सारे दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं, उनकी 2, 3, 4 संख्या होता है, सभी कैटेगरी वाइज है, OH है, VH है, PH है, इस तरह से करके कैटेगरी है, तो उनका 4% रिजर्वेशन है। तो कुल पदों का 4% निकाल लीजिए क्या होता है, उसके अनुसार से उतनी संख्या में है, तो मैक्सिमम जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है OH, VH, PH का सिलेक्शन हो जाना चाहिए, इसलिए उसमें हमने कटअप नहीं लाया। EBC और SC और पीछे भागेगा सोनू कुमार, नहीं सोनू आप उसकी संख्या देख लो, सोनू उनकी संख्या देख लो, सोनू उनकी संख्या देख लो, आपको आइडिया मिल जाएगा।
अब हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। सब मिला के 76% है सर एससी में हो जाएगा या कंफर्म। माइक्रोमैक्स हो जाएगा भाई। चंदन पासवान सर मेरा क्या होगा? अब देख लीजिए इसमें जहां बैठ पा रहे हैं चंदन, आपकी क्या नंबर आ रहा है मुझे पता नहीं, आप देख लो कितना परसेंट है। सर जिसका बैक पेपर है सर, तो सर्टिफिकेट नंबर में कौन सा मार्कशीट का, काफी मैंने इस पर बता दिया बच्चों, फोन पर भी पूछते हैं, व्हाट्सएप में बता दिए। ईडब्ल्यूएस, एक बच्चे ने लिखा ईडब्ल्यूएस का 80% क्या लिख रहे हैं? आदित्य मेरा 80 पॉइंट बन रहा है ईडब्ल्यूएस से, कंफर्म होगा आदित्य आपको। और बीसी 76 पॉइंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार कंफर्म होगा। एससी 70% से कम नहीं जाएगा ना सर? उम्मीद नहीं है बाबू, बहुत संख्या में बच्चे एससी का भी आज के डेट में हैं, इसलिए अब थोड़ा सा आप लोग को और क्लियर हो जाएगा। विशाल यादव बीसी में 81 है, हो जाएगा। यस यस विशाल निश्चित रूप से हो जाएगा। और करण कुमार ईवीसी में 75.5 सर डर लग रहा है, नहीं डरने की जरूरत नहीं, करण हो जाएगा। थोड़ा सा और चीजों को खुश कर दें, कई बेटियां भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं लाइव में, उनको लग रहा है कि सर मेरे बारे में नहीं बताए। बेटियों के बारे में मेरा एकदम स्पष्ट विजन है और क्लियर है। ऑल कैटेगरी फीमेल ऑल सेलेक्टेड। बेटियां हमारे बिहार प्रदेश से जितनी संख्या में हैं, जितनी संख्या में, क्योंकि एक रिजर्वेशन मैंने छोड़ दिया क्योंकि बिहार प्रदेश से बेटियां बहुत कम करती हैं डिप्लोमा, इसलिए मैंने इसको एक्सरसाइज नहीं किया। 35% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इनका है, यदि इनकी उपस्थिति होगा साथ में 3% वो भी, तो 38% के आसपास, तो कोई बेटियां बचने नहीं जा रही है। ऑल आर सिलेक्टेड। बेटियों चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, वो सबका सिलेक्शन होना है। तो आज ओवरऑल हम लोगों ने देखा, और ये अब थोड़ा सा मार्क्स का वेरिएशन कहां आएगा। मार्क्स का वेरिएशन आएगा 10th का, मुझे आइडिया नहीं है कि जो डिप्लोमा में बच्चे आ रहे हैं आज के डेट में, जो मार्क्स पैटर्न है बिहार गवर्नमेंट का, ऑन एवरेज 70% नंबर लेकर के जरूर बच्चे आ रहे हैं बिहार गवर्नमेंट से जो मैट्रिक कर रहे हैं, और सीबीएसई वाले का ऑन एवरेज 80 के आसपास नंबर रहता है। तो जो सीबीएसई के बच्चे उनका 8 पॉइंट, अब इसके 77% में ये सब पॉइंट में तो आपको ऐड कर लोगे ना, आपको आइडिया मिल जाएगा कितना पॉइंट कटअप जाएगा। हमने ये फाइनल परसेंटेज निकाल लिया, वहां से फिर आप निकालो अपनी कटअप को, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये आइडिया हमने आपको दे दिया ओवरऑल रफली कि क्या है। उसके बाद आप उसमें मैट्रिक का नंबर जो है उसके अनुसार से मैक्सिमम 10 पॉइंट बनना है। किसी बंदे को मैट्रिक में 100% नंबर है तो उसको 10 पॉइंट बनेगा, और 90 पॉइंट बनना है आपका डिप्लोमा से। तो किसी का 80% नंबर है तो 9-72 पॉइंट वहां हो जाएगा, और 80% डिप्लोमा में तो 80 पॉइंट हो जाएगा उनका। उसी तरह से मैट्रिक का मार्क्स यहां फ्लैक्चुएट करेगा। तो इस जो परसेंटेज है, ये परसेंटेज के हिसाब से आप पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, और 10 पॉइंट आपका मैट्रिक का बनना है, अपने उसके आधार से अपना पॉइंट्स बना लीजिए, और इसमें से देख लीजिए कि हमारा कहां फिट बैठ रहा है, तो आप उम्मीद रख सकते हैं। अब थोड़ा प्रश्न और यहां मजेदार होगा कि हमारा और कटअप कंप्रेस कैसे हो। तो सिर्फ अनुभव राज को चिल्लाने से आपका कटअप कमने नहीं जा रहा। आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फेक डिग्री, फर्जी डिग्री, अभी कौन कौन यूनिवर्सिटी में जाके कॉपी लिख रहे हैं, 3-3 साल का लेकर के आ रहे हैं, उस पर पौनी नजर रखने की जरूरत आपको भी है। पिछली कई वैकेंसी में बच्चा ने सोचा कि मेरा तो 80% नंबर है, मेरा तो हो ही जाएगा, और मौसा का बेटा का डिग्री खरीदवा देते हैं। बीटीएससी इसी में फंस गया। फुफ्फा का बेटा का, बेटी का, सबको ले लिया और बोला कि वहां डिग्री बच रहा है, वहां से ले लो, यूजीसी की सर्टिफिकेट लेके आया, सब फंस गए हैं। क्योंकि ऑपरेशन डॉक्टर के रूप में अनुभव राज करता है, और बीटीएससी से, एलआरसी से एक एक यूजीसी वाले को निकालना मेरे संकल्प में है। मैं जब तक जिंदा हूं मैं लड़ूंगा। तेरी बस चलता है तो मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे अपने बच्चे ने मुझे बहुत प्यार किया है, उस प्यार की कसम में लड़ाई लड़ूंगा। गरीब मजदूर किसान के बेटे की आवाज में हूं और मैं लड़ूंगा। एक बच्चे ने लिख रहा था कि सर आपने क्या किया। मैंने जो बीटीएससी में किया है ना, तबाही आई हुई है, एक भी यूजीसी वाले की जुबान नहीं खुलेगा। एक भी जो फर्जी एक्सपीरियंस लगाए हैं उनकी होश नहीं है, पानी चल रहा है। जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक्सपीरियंस लगाए थे उनकी पानी चल रहा है। तो बहुत सारी चीजें मैं इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये क्लास की चैनल है। बहुत जल्द अनुभव राज अपने चैनल पर आपके लिए आएगा, इंजीनियर्स अनुभव पर। वहां एक एक प्रश्न का मैं जवाब तैयार करके रखा हूं। प्यारे बच्चे, कई साथी हमारे देख भी रहे हैं, और इतनी बड़ी खेल किया हूं, लोगों को लग रहा था कि सर चुप क्यों हो गए। चुप होंगे
शांत बैठेगा अनुभवराज तो सुनामी ला देगा। प्यारे बच्चे याद रखना, क्योंकि हम काम करते हैं तब हम इनाम के हकदार होते हैं, तब आपसे हम प्यार से कहते हैं कि जो बनता हो आप ठोक दो, ठोको जल्दी से भाई, जल्दी से ठोको यदि मेरी मेहनत अच्छा लगा हो तो। प्यारे बच्चे सो हम लोग और चीजों को देखेंगे, बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहा है वही देखेंगे। सो 10th और डिप्लोमा मिलाकर 75.15 आ रहा है, बीसी में आता है तो हो जाएगा, एकदम होपफुल रहिए बिट्टू जी। दुर्गेश थैंक यू। एज कितना रहना चाहिए? एज जिनका 1 जनवरी 2022 तक 18 साल पूरा गया है उनका होगा। सर करण कुमार 861 लोग लाइव जुड़े हैं और लाइक 121, कुछ तो शर्म करो भाई, ये तो भाई आप ही लोग कह दो उनकी जस्टिस है। कितना कितना कंजूस लोग हो सकते हैं मैं बता नहीं सकता, इतना सा भी ठोकने की बड़ा समस्या है, इसलिए बड़ा मजा नहीं आता यार मेहनत करने में। इतनी मेहनत करने के बाद लाइक भी ठोकने में शर्म आता है, वहां भी सोचता है कि सर को लाइक ठोक देंगे तो बहुत मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलता नहीं है यूट्यूब से मेरा। ये सर भरा मुरा में मत रहना, मैं जितने दिन से यूट्यूब पर अपडेट हूं मुझे क्या पैसा प्राप्त है सारी चीजें मैं पब्लिक डोमेन में लाके कर दूंगा। दूर का ढोल सुहावन लगता है बेटा, अब बहुत बच्चे हमारे इसमें भी फंस गए हैं आकर के। सर कैलाश बिहारी ईडब्ल्यूएस ऑल कैसे सर? क्योंकि थोड़ा सा मैं आपको पहले भी बताया कि टोटल संख्या ही हमारे बिहार गवर्नमेंट से बहुत कम है, बहुत कम संख्या में है बच्चे पास आउट, उनके लिए सीटें हैं, जितनी सीटें हैं आपने देखा नहीं लग रहा। टोटल ईडब्ल्यूएस के बच्चे जो हैं, मैं थोड़ा सा और भी चीजों को थोड़ा सा प्यारे बच्चे थोड़ा सा देखिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए 722 सीटें हैं, इसीलिए मैंने बोला ऑल सेलेक्टेड। 722 सीट में 80% नंबर लाने वाले की भी तो संख्या है, 80% से अधिक, वो अप करने की संभावना मुझे ज्यादा है। और बचा हुआ हमें तो लगता है ईडब्ल्यूएस का सीट भी खाली रह जाए, क्योंकि पढ़ने वाली संख्या डिप्लोमा में नहीं है बच्चों का। मैंने पहले भी डेटा दिया, पूरा वीडियो को एक बार देख लेना, आपको पता चल जाएगा कितना पास आउट हमारे पास फिगर आ रहा है। तो इस आधार पर हमने चीजों को बनाया है। तो प्यारे बच्चे हम लोग थोड़ा और चीजों को देखें। हम लोग जो चर्चा कर रहे थे ये था, तो फाइनल कट ऑफ हमारा ये आ गया। अब हम लोग समापन की ओर बढ़े। किन्हीं की कोई प्रश्न है तो निश्चित रूप से मुझे बताएं, निश्चित रूप से बताएं। बीसी है 12th और डिप्लोमा का सुमन कुमार 74.94 बनता है सर। बहुत थोड़ा चैलेंज होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जितना कम से कम हम लोग कोशिश करें कि यूजीसी वाले लोग ना आए डिग्री लेकर के, हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे बच्चों का सिलेक्शन होगा। एबीसी 74.97 गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सर संतोष कुमार, निश्चित रूप से होगा मिस्टर संतोष। मैकेनिकल वालों का क्या होगा सर? मैकेनिकल वालों के लिए भी अवसर्स हैं, लेकिन बिहार में बहुत कम है प्यारे बच्चे, बहुत कम है। और ये होता क्या ना, पड़ोसी के घर में यदि ललना जन्म लेता है और उसकी सोहर का गीत शुरू होता है ना, दूसरे पड़ोसी देख के बहुत जलते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप भी कोशिश करिए, पूरी शुभकामना आपके साथ। इनके लिए रोजगार की अवसर बहुत आ गया, और एक वैकेंसी और परमानेंट आना है बिहार में, उसके बाद बिहार में 20 साल सिविल की वैकेंसी नहीं आएगी, मैं दावे के साथ बता रहा हूं, 20 साल तक नहीं आएगी वैकेंसी। तो इस प्रश्न पर एक चीज और याद आ गया मुझे, वैधानिक चेतावनी और सावधान करना चाहिए आपको कि जो भी बच्चे एलआरसी में जा रहे हैं, कृपया तैयारी मत छोड़ना, पढ़ाई मत छोड़ना, नहीं तो जिंदगी बहुत मुसीबत में आने वाले। मैं एक जागरूक आदमी हूं, मेरा काम आपको सही चीज बता देना है बेटा। बहुत लड़के ने मुझे फोन किया, मैं गुस्सा भी हो गया कि सर ये मेरा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मैं अमीन बनने के लिए डिप्लोमा किया हूं। हम की दुर्भाग्य है इस प्रदेश का कि अमीन बनने के लिए डिप्लोमा किए हैं, इंजीनियर बनने के लिए डिप्लोमा नहीं किए हैं, ये दुर्भाग्य है। सो प्यारे बच्चे, आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि पढ़ाई बंद नहीं करना। जॉब में जाने के बाद भी 1 घंटा 2 घंटा भी आपके पास टाइम मिल रहा है तो निश्चित रूप से पढ़ाई करना, तैयारी से जुड़े रहना, क्योंकि बहुत जल्द बीटीएससी में रिटन एग्जामिनेशन के तहत 2-3 हजार वैकेंसी आने की संभावना है। और ये वैकेंसी जब क्लियर होगी, बीटीएससी जो 6400 है वो, और ये मिनिमम तो 10 साल वैकेंसी दोबारा बिहार में नहीं आने जा रहा, परमानेंट जेई की बहाली। हालांकि यही सब चलता रहेगा, संविदा वाला
अमीन तमीन दुनिया जहान संघर्ष में जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी तबाह हो जाएगी आपकी। एक बच्चे का और प्रश्न था मेरे से कि सर मैं बीटेक कर रहा हूं, क्या मुझे अमीन में जाना चाहिए? मैं इस पर स्पष्ट ओपिनियन है प्यारे बच्चे, बेटा बेटी जो भी सुन रहे हैं मुझे आप लाइव सेशन में, यदि आप घर परिवार से समृद्ध स्थिति में हैं, आपकी इकोनॉमिकल स्थिति बहुत अच्छा है, आपकी अभी कमाने की जरूरत नहीं है, फादर ब्रदर जो भी आपसे बड़े हैं और फैमिली को चला रहे हैं, सर्वाइव कराए हुए हैं और आपकी मदद कर रहे हैं, तो कृपया बीटेक करिए। अमीन बनने नहीं आइए। अमीन बनने वो ही लोग जाइए जिनके घर परिवार से वैकल्पिक विकल्प नहीं है, इन्हीं को सब कुछ करना है, तो निश्चित रूप से अमीन ज्वाइन करिए, क्योंकि आप हैं, आपके परिवार हैं, तो बहुत बीटेक होगा, बहुत नौकरी होगा, बहुत दुनिया होगा, सब कुछ अच्छा होगा। इनिशिएट तो कहीं से करना पड़ेगा, शुरुआत करना पड़ेगा। लेकिन जो बच्चे बहुत छोटे हैं, उम्र के हैं, अच्छे नंबर लाए हैं, फॉर्म भी भरो, सिलेक्शन भी हो जाए, ये मना भी नहीं करेंगे, लेकिन ज्वाइन करने से पहले डिसाइड जरूर कर लेना आप लोग, मेरी कैरियर भविष्य में किस में है, क्या इसी में कैरियर सेफ है, तो निश्चित रूप से जाइए, कोई बात नहीं, आपकी डिसीजन है, ये मैं डिसीजन नहीं किया हूं, कल कह भी नहीं सकते कि आप हमने डिसीजन किया। आज की बातें जो मैं आप कह रहा हूं, ये पब्लिक डोमेन में सब दिन रहेगा। जो बच्चे अमीन ज्वाइन करने जा रहे हैं, एक तो तय है कि अपने जीवन में एक बहुत बड़ा तबाही में लाने जा रहे हैं, मैं ये चीज बोल रहा हूं, उनको एलआरसी वक्त नहीं देने वाला, उनको वक्त उनको नहीं देने वाला, वक्त मौका नहीं मिल पाएगा। लेकिन फिर भी मैं प्यारे बच्चे आपसे रिक्वेस्ट करके कहता हूं कि बेटा रात के 12 बजे भी टाइम मिले ना पढ़ने के लिए, अपनी ब्रांच पेपर कंपटीशन तैयारी के लिए 2 घंटा जरूर समय निकाल के पढ़ना, जीवन में बहुत खुशहाली होगा, बहुत खुश होगे तुम। और इस बात को याद करोगे कि अनुभव सर ने लाइव सेशन में मुझे कहा था कि एलआरसी तो ज्वाइन कर लिए, परिस्थितियों के कारण हमारी हालात फैमिली की अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा था पढ़ाई जरूर करते रहना। सो अब मैं समझता हूं कि सारे लोगों को चीजें क्लियर हैं और इसमें बहुत अब चर्चा की विषय नहीं रह गई हैं। आप लोग निश्चित रूप से करिए। सर आप मेरे पापा के नाम में एक लेटर मिस्टेक है, 10th के डॉक्यूमेंट में क्या करें? बेटा 10th के डॉक्यूमेंट में जो मिस्टेक है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन और लॉगिन जो कर रहे हैं, अभी क्या कर दिया, आधार कार्ड से मैंडेटरी कर दिया। एक बच्चे को और मैं क्लियर मैं बता दूं, रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म नहीं भरे हो, जो भर लिए हो सो तो ठीक है, वो एडिटिंग में जाके आप सुधार कर लेंगे, यदि वहां रजिस्ट्रेशन नंबर को सुधार करने का देता है तो पर्सनल डिटेल में, लेकिन गलत नाम से आप रजिस्ट्रेशन मत करना। कल इस पर एक वीडियो में बना दूंगा कि फॉर्म में क्या क्या मैंडेटरी है और क्या क्या है। तो मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे जो नाम है वही आप फॉर्म में निश्चित रूप से भरिए, मैं आपके दावे के साथ कर रहा हूं। आधार कार्ड सुधार कराना आसान है, मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन सभी में यदि वही नाम है तो सुधार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बेटा, बहुत उलझ जाएगी जिंदगी। तो आप उसी आधार पर आप भरें मैट्रिक में जो है, क्योंकि वही कंसिडर किया जाएगा, वही मेन चीज हो जाएगा। तो काउंसलिंग के समय में नेक्स्ट और देखेंगे हम। सर मेरा ओवरऑल 72% है, ईबीसी कैटेगरी है सर, मेरा हो पाएगा प्लीज? मैंने बेटा दिखा दिया आपको सारी चीजें, आप खुद से भी गिन लोगे, मैं आपको उम्मीद जगा दूंगा, कल नहीं होगा मुझे गाली दोगे। इससे बेहतर है कि अभी से ही हिम्मत और करेजा को मजबूत करके रखेंगे, है ना। शॉर्ट वीडियो, क्योंकि अब देखिए पढ़ने के समय में शॉर्ट वीडियो जब आपका आईडी है तो फुल वीडियो आपकी कहानी हो चुका है, इसलिए कृपया कर शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो तो चलता ही रहेगा। नाम भी लोग नहीं लिखते हैं। निरपेंद्र कुमार कंजुआ, क्या है, कनौजिया, बीटीएससी का सिलेबस क्या होगा? अभी डिसाइड नहीं हुआ है, इस महीने में हो जाएगा। ज्योति कुमार, सर 6 एली वाले का रिजल्ट क्या क्या होगा? जल्दी आने जा रहा है, 16 से पहले एली का रिजल्ट आने जा रहा है भाई, एली का रिजल्ट आने जा रहा है। और सर आप एक कॉलेज का नेम नहीं लिए हैं, आपका औरंगाबाद? नहीं औरंगाबाद है, आप लिस्ट में देख लीजिएगा, निश्चित रूप से औरंगाबाद है। वेरी सॉरी, आंख में कुछ जल रहा है, पड़ गया। मैंने लिया है औरंगाबाद का, आपका एक कॉलेज का नाम नहीं लिया, वो कॉलेज औरंगाबाद लिया है मैंने, डेटा में दिखा दे रहा हूँ, और निश्चित रूप से होगा औरंगाबाद का, मैं दिखा दे रहा हूं भाई। किसी कॉलेज में हम लोग आते हैं 17 से 20, 18, 19, करेंट ही सेशन को हम लोग देख लेते हैं, औरंगाबाद निश्चित रूप से होगा, निश्चित रूप से औरंगाबाद होगा 19-22 सेशन में। थोड़ी प्राइवेट कॉलेज है ना, 18-21, 19-22। औरंगाबाद निश्चित रूप से होगा,
सीतामढ़ी, मधुबनी, मोतिहारी, शिवहर, अस्थामा, डेहरी, ऑनसन, लखीसराय, बरौनी, भागलपुर, छपरा, दरभंगा, गया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, सहरसा, एक बार कटिहार, कैमूर, सीतामढ़ी, चंपारण, किशनगंज, अररिया। एंड वेरी सॉरी, 16-19 सेशन में इसका मतलब, सॉरी 19-22 सेशन में औरंगाबाद चालू नहीं था क्या? अमर कुमार जी, 19-22 सेशन में या तो औरंगाबाद चालू नहीं था, 19-22 सेशन से कोई बच्चे पास आउट हैं औरंगाबाद कॉलेज से, या तो मेरे से मिस्टेक हुई है। आदित्य राज, ईडब्ल्यूएस में मेरा 78.6 बन रहा है, कंफर्म होगा भाई, कंफर्म होगा। और बताइए, लखीसराय में सोनू राजपूत, लखीसराय एक सेशन ड्रॉप है 2018 में, औरंगाबाद है सर। रत्नेश कुमार चौधरी, जहां होगा निश्चित रूप से होगा, जिस सेशन में नहीं होगा उसमें नहीं होगा। मैंने बताया एक दो कॉलेज को ड्रॉप भी किया गया था एडमिशन, तो देख लीजिएगा। मैं कोशिश किया हूं कि कोई कॉलेज नहीं छोड़ू, मेरी कोशिश रहा है, लेकिन फिर भी मैं नहीं रहा सकता, इतना बड़ा चीजों को लिखना होता है, इतना एनालिसिस करना होता है। तो बिहार एसबीटी 76 नंबर बीसी चांस प्रशांत कुमार रखिए, निश्चित रखिए प्रशांत। सर वेलकम टू इंटरटेनमेंट। सर ये मैक्सिमम कट ऑफ है, हाँ इसको मैक्सिमम मान के चल सकते हैं, इसलिए मैक्सिमम कहें या मिनिमम कहें, जो हमारे अनुमान से ये एग्जैक्ट डेटा है प्यारे बच्चे, और ये आने वाला आपके रिजल्ट बता देगा कि सर ने क्या गलत कहा या सही कहा। सो अब हम लोग समझते हैं कि सब लोगों को डॉट क्लियर है। अब नेक्स्ट चीजों को देखें। हमने एक प्रोग्राम लाया है सर्वेयर एंड एवेल्युएटर का। सर्वेयर और एवेल्युएटर कोई प्रोग्राम ज्वाइन करना हमारे चाहते हैं, मैं खुल के बताता हूं कि मैं अपनी चीजों को मैं नहीं बताऊंगा तो दूसरे बताने नहीं आएंगे। बच्चों को लगता है कि सर अपने संस्थान को और कोर्स को प्रमोट करते हैं, निश्चित रूप से करूंगा कोर्स को प्रमोट और संस्थान को प्रमोट। कि मैं क्या करता हूं आपको जब बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे। मेरे घर में हलवा पूरी खीर सब पूरी बना है रेसिपी, आपको बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे कि हम अच्छा भी बनाए हैं, अच्छा भी करते हैं, ये भी करते हैं। तो ये मेरा एक चीजें हैं कि आपको रखें आपके बीच में। सो जिनको भी इंटरेस्ट है, मैं कोई प्रेशर नहीं है, जिनको लगता है कि सर से चीजें बहुत बेहतर तरीके से सीखना है और आपके साथ हर एक समस्या पर 31 मार्च 2025 तक खड़ा रहूंगा। खास करके सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद हमारे कोर्स में जो बच्चे इनरोल्ड होंगे उन्हीं की प्रॉब्लम आगे चल के जॉब में होने वाली समस्या को मैं सॉर्ट करूंगा। इस वीडियो को निश्चित रूप से लिख लें, क्योंकि आपके सिलेक्शन कराने तक मैं आपके साथ हूं। आपकी सिलेक्शन हो गई, मैरिट हो गया, तो उसके बाद आप काम करिए। जॉब में जो परेशानी है, तो ये बच्चे जो हमारे कोर्स कर रहे हैं उनके लिए ही तो मैंने रखा है ना। वो चीजें कैसे सॉर्ट करेंगे, वो चीजें हम वहां डिस्कस पब्लिक डोमेन में नहीं करेंगे। हम वहां जो भी बच्चे हमारे कोर्स में उनकी प्रॉब्लम होगा सॉर्ट करेंगे, मदद होगा, जैसे होगा हर चीज को बताएंगे। तो जो भी बच्चे हमारे इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लेंगे इस कोर्स को, और हम लोग निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन तरीके से हमने कट ऑफ के एनालिसिस किया। एक चीज और बता दें, आज की इस वीडियो में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने 10 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप जिनको ज्वाइन होना है वो ज्वाइन हो लेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप में अब मैं नहीं रह सकता हूं। वो अब या तो ग्रुप बना लेते हैं, मुझे जोड़ लेते हैं, अब ग्रुप एडमिन अपना लॉक कर दिए, उनको दिक्कतें होता है भाई, बच्चे पूछ नहीं पाते, मैं भी कोई चीज लिखना चाहता हूं तो लिख नहीं पाता हूं। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के 10 व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है। जो ग्रुप में आप जुड़ गए, दूसरा ग्रुप में नहीं जुड़ेंगे। इससे क्या कि दूसरे बच्चों को जुड़ने की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जुड़ सकेंगे। और बहुत जल्द न्यू अपडेट फॉर्म में क्या क्या त्रुटि आ रहा है, क्या क्या भरना है, अभी 1-2 दिन रुक जाइए। सर्वर भी डाउन चल रहा है, सर्वर में एरर भी है, बच्चों को फंस रहा है फॉर्म भरने में, डाटा एरर हो जा रहा है। 1-2 दिन में स्मूथ हो जाएगा और भरिएगा, निश्चित रूप से भरिएगा। और तैयारी पहले कर लीजिए डॉक्यूमेंट का, ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो मिलते हैं हम लोग बहुत जल्द एक न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।